अस्सलाम वालेकुम मेरे भाषण दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जमात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सा नुकसान पहुंचाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से निकलने वाली ये जमात किसने बनाई, कब बनाई और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे पहुंचेगा, और इलेक्शन कमीशन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अगर चाहते हैं कि आप तक मुस्बत मालूमात पहुंचती रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल होती है। तस्वीर में एक साहब ने टिकट पकड़ी हुई है, जो एक नोटिफिकेशन होता है टिकट का जो पार्टी की तरफ से दिया जाता है, और पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक जमात बन गई है, और हैरान कुन तौर पे झंडा भी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा है, कलर भी बिल्कुल सेम है और पाकिस्तान पीटीआई भी लिखा होता है। लेकिन लोग जो उसकी रिसर्च नहीं करते वो ये है कि पीटीआई की जगह एक एन भी लिखा होता है। अब ये एन का मामला बड़ा मुख्तलिफ है। आप हैरान होंगे, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के अंदर एन निकाल ली। इससे पहले शेर रशीद जो हैं वो बड़े इल्ज़ामात लगाया करते थे और बातें करते थे और ताने देते थे कि नून में से शीन निकलेगी, शीन में से मीम निकलेगी, यानी कि उनका इशारा होता था कि नवाज शरीफ पार्टी में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज निकलेगी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरीम नवाज निकलेगी। खैर ये तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन ये हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती निकल आई। ये तहरीक इंसाफ नजरियाती किसने बनाई, कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और अभी हाल ही में इन्होंने ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 2 सीटों पे अपने जारी किए हैं टिकट्स, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि ग्राउंड रियलिटी के बगैर ये कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी जो दिलचस्प बात ये है वो ये है कि इनका झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा है, और इनको जो निशान मिला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो बैट्समैन का निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है बैट और इनका निशान है बैट्समैन। तो बहुत से देहाती हलके हैं, इवन अर्बन भी हलके ऐसे हैं जहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है। इसको कैसे नुकसान पहुँच सकता है कि भाई इसको बैट और बैट्समैन में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इससे पहले तारीख में एक मरतबा ऐसे हुआ कि बेनज़ीर साहिबा ने जब पेशावर से इलेक्शन लड़ा, तो पेशावर पहला हल्का स्टार्ट यहाँ से होता था, तो बलोच साहब उनके मुखालिफ थे। तो उस वक्त बेनज़ीर साहिबा को हराने के लिए जो निशान है वो तीर के साथ साथ एक पेंसिल का निशान भी दिया गया, जो मुशाबहत रखता था। जब आप वोट लगाने जाते हैं, स्टैम्प करने जाते हैं, तो आपके सामने निशान होते हैं। निशान छोटे छोटे होते हैं उस वक्त, तो कोई भी किसी से मिलता जुलता हो तो उससे क्या नुकसान पहुंचता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बेचारे अकल के मारे उन्हीं को वोट लगा करके आ जाते हैं। अब यही मुझे खदशा है। मिंचनाबाद भावलनगर में एक टिकट जारी हुई है ज़िमनी इलेक्शन की, और दूसरी टिकट जारी हुई है लाहौर में, टाउनशिप का हल्का नज़ीर चौहान का PP 167 का, जहाँ पे नज़ीर चौहान और शबीर गुजर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने ही लोगों ने इसको वायरल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वायरल किया लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। वो जैसे ही सर्च करना शुरू हुए उनको फ़ोन आना शुरू हो गए। ये पार्टी बनाई है अख्तर इकबाल डार साहब ने, इनको कोई नहीं जानता लेकिन पुराने लोग इनको जानते हैं। ये 2007 में तहरीक इंसाफ में गए थे और 2012 में खाइफ होकर निकल आए जमात में से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बना दी। आप हैरान होंगे कि इन्होंने उस वक्त से ऐलान कर दिया था, अगर आप अभी भी जाके सर्च करें तो आपको 2012 की खबरें, 2012 की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी जिसमें इन्होंने इमरान खान से अलहदगी का ऐलान किया था। इमरान खान साहब ने इनकी रुकनीत मुअत्तल की थी और इन्होंने अपनी अलहदा जमात बना ली। उस जमात को 2016 में इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। 2018 के इलेक्शन में भी ये 35 लोग इन्होंने अपने खड़े किए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती उनके सामने एक ऐसी जमात सामने आती है जो आसानी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, टिकट दे देती है। जब वो टिकट देती है तो बैट्समैन और बैट, झंडे का इवन जो कलर है वो इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जिसके बाद जो लोग हैं वो उनका रुझान इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि, क्योंकि झंडे का कलर सबको याद है लेकिन जो पीटीआई की जगह आगे एन लगा हुआ है वो आपको धोखा देने में कामयाब हो जाता है। अब मज़ेदार और दिलचस्प बात यह है कि
जो लाहौर में उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असल वाली में शामिल हो गए। यानी कुछ दिन उन्होंने कैंपेन की, सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असल वाली में शामिल हो गए। लेकिन जो मुझे अब पता चला है, अख्तर इकबाल डार साहब शेखपुरा के रहने वाले हैं, उनका एजुकेशन, उनके स्कूल की चेन्स हैं उनके अपनी, उसके अलावा वो लाहौर में एक अच्छा ऑफ़िस कायम कर रहे हैं, शेखपुरा में उनका ऑफ़िस कायम है। और अब उनको पूरे पाकिस्तान से वो लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टिकट्स नहीं दे रही या जिनको लगता है हमें टिकट्स नहीं मिलेगी, वो अब अख्तर इकबाल डार साहब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती से राब्ते कर रहे हैं। और आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी तरह कामयाब ना हुई इनका झंडे का कलर चेंज करवाने में या इनका निशान इंतखाबी चेंज करवाने में, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये पार्टी हर हलके में वो नुकसान पहुँचाएगी जो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। नई मालूमात और नई खबरों के लिए और तज्ज़ियों के लिए फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक फनाइज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।